किया कि आप ये बिल लाओ। कौन सी राजनीतिक पार्टी ने कहा कि आप इस तरह के बिल लाइए? किस किसान संगठन से आपने को कहा कि ये बिल लाइए? अपने बिल पास करवाकर इस देश पर ये काला कानून थोपने की कोशिश की, इसको ये किसान मजदूर व्यापारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप केवल ये चाहते हैं कि चंद पूंजीपति घरानों को आज आप बड़े घरानों को सौंप रहे हैं। आपने BSNL दे दिया। आप क्या करना चाहते हैं? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? इस देश को क्यों बड़े सेठों के हाथों में बेचना चाहते हैं? आज तक ये समझ नहीं पाए। आप मंडी का शासन जो है वो बंद करना चाहते हैं। मंडी में किसान माल लाता है, सीधा अपने खेत में से ट्राली भरता है, मंडी में लाके यार्ड में डाल देता है माल। वहाँ जो मजदूर साथी है वो उसकी सफाई करता है। आपका जो आड़ती है वो उसकी रखवाली करता है। 5-7 दिन में बोली आती है, उस जिन्स की बोली हो जाती है, किसान को पैसा मिल जाता है, किसान अपने घर चला जाता है। उस व्यापारी का और उस किसान का, उस व्यापारी का और उस मजदूर का एक परिवार की तरह रिश्ता है। अगर रात को जरूरत पड़ी किसान को पैसे की तो जाएगा, उनको कहेगा सेठ जी रात मुझे पैसा चाहिए, मेरा कोई बच्चा बीमार हो गया, सेठ जी रात को उसको पैसा निकाल के देंगे। मजदूर को जरूरत पड़ेगी कि मेरी बच्ची की शादी है, आने वाले सीजन में मेरे काम के पैसे आप काट लेना मजदूरी के, मुझे 5,000 रुपया चाहिए, कोई व्यापारी उसको 5,000 रुपया देगा। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक सर्किल है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। वो व्यापारी, किसान, मजदूर, इसको ये तोड़ना चाहते हैं। इनकी नीयत है कि इनको तोड़ो। मोदी जी और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इनके मंत्री पब्लिक में आके बात नहीं कर पाते। पब्लिक में वकील साहब पब्लिक में एक बार नहीं आते। हनुमानगढ़ आए थे मंत्री, इनके भागना पड़ा उनको। 5 स्टार होटल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हितैषी हैं। आपको जिन्होंने बनाया, आज जिनको आप कह रहे हो ना बिचौलिए, बार बार पूरी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है बिचौलिए बिचौलिए बिचौलिए। मैं वो व्यापारी जितने खड़े हैं इनको सबको कहना चाहता हूँ, ये बिचौलिए आपको बता रहे हैं। और मैंने विधानसभा में बोला था, आप जिनको बिचौलिए कह रहे हो, इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। आज आपको ये बिचौलिए लग रहे हैं, आज आपको ये खराब लग रहे हैं। आने वाले समय में ये किस तरह से आप लोगों को खत्म करना चाहते हैं, ये बात हम लोगों को समझ जानी चाहिए। आज अगर ये कानून लागू हो गया, मंडियों में माल आएगा नहीं, सीधा एक पूंजीपति होगा कि मेरी फैक्ट्री में माल ले आओ। एक बात तो आपको दे देगा, वो जैसे भी रेट दे देगा आपको लुभावने रेट देकर। पर जब समय चला जाएगा, मंडी जब बंद हो जाएगी, अगर 100 ट्रालियाँ आ गई माल की, आप फैक्ट्री में ले गए, सेठ जी ने कह दिया 10 ट्राली खरीदने के बाद कि मेरे की तो खरीदारी नहीं करनी मेरे को। तो मैंने पूछा उनसे, वो 90 ट्राली कहाँ जाएगी? वो कैसे गांव में वापस लेके जाएगा? वो ट्राली में माल कहाँ डालेगा? कहाँ व्यापारी जाएंगे? कहाँ उसके काम करने वाले जाएंगे? और बड़ी फैक्ट्रियों में ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई होगी, 10 मजदूर रखेंगे, वो 10 मजदूर काम करके उनके थैलिए भर देंगे, उनके बोरियाँ भर देंगे। ये हमारे हजारों मजदूर जो साथी हैं ये बेघर हो जाएंगे। काम कहाँ से मिलेगा इनको? इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कहती है, कभी कहती है ये कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, अब कहते हैं ये विपक्ष वाले करवा रहे हैं, कभी बोलते हैं चिट्टा खाकर लोग आ गए। किस तरह के आक्षेप हम लोगों पे लगा रहे हैं। उनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। ऐसी अहंकारी सरकार चल नहीं सकती हिंदुस्तान में। आज क्या क्या वादे किए थे 7 साल पहले मोदी जी ने, प्रथम बार प्रधानमंत्री बने जब क्या क्या शिक्षा दिया करते थे। कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि आप ये रेट कम कर दीजिए, तेल और डीजल के पेट्रोल कम हो जाएंगे। उसमें तो 54 रुपये डीजल के रेट थे, आज 100 रुपये होने को जा रहे हैं। क्या हुआ 7 साल में? गैस के रेट अगर 1 रुपया बढ़ा दिया करते थे तो ये नंगा नाचा करते थे बीजेपी वाले। अरे अभी परसों 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा है, आपकी बोलती बंद क्यों है? आप क्या करना चाहते हो? मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा प्रेम से, समझिए ज़्यादा भक्ति ठीक नहीं है। इस देश को डुबोने का काम मत कीजिए, इस देश को कमज़ोर करने का काम मत कीजिए, लोगों को जो रोजी रोटी मिल रही है उसको छीनने का काम मत कीजिए।
आप करिए अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाइए, परंतु इस देश के बिना पर, इस देश को कमजोर कर कर, इस देश के किसान मजदूर और व्यापारी को कमजोर कर कर हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये कानून